नमस्ते दोस्तों, कृष्ण हिंदी स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भगवान कृष्ण की वाणी अवश्य सुननी चाहिए। यह आपके जीवन को बदल देगी। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण के अनमोल विचार। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होगा। जो व्यक्ति जीवन में केवल आराम करना पसंद करता है और कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता, वह सफल कैसे हो सकता है। इसलिए यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य को त्याग दें। आपको अपना काम कभी कल पर नहीं टालना चाहिए। समय का महत्व न समझने वाला व्यक्ति अंत में दुखी होता है और उसके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं बचता। जीवन में असफलता का मुख्य कारण स्वयं पर विश्वास की कमी है। केवल वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने मुझे क्षत्रिय नहीं माना। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं राज परिवार से नहीं था। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ मैं जेल में था और जन्म के साथ ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मैं पैदा हुआ मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। एक गरीब परिवार में मुझे अपने हाथों से गाय का गोबर उठाना पड़ा। जब मैं चल भी नहीं पाता था मुझ पर घातक हमले हुए। बचपन में मेरे पास न शिक्षा थी, न महल, न गुरुकुल। मेरे अपने मामा ही मेरे सबसे बड़े शत्रु थे। जीवन इस बारे में नहीं है कि आपका कितनी बार अपमान हुआ, बल्कि इस बारे में है कि आपने उस अपमान का उत्तर कैसे दिया। आपके पास जो ज्ञान है आप उसका उपयोग कैसे करते हैं और चुनौतियों को पार कर कैसे आगे बढ़ते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन के कुछ कड़वे सच और सीख। आप केवल किताबों से नहीं बल्कि बुरे लोगों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। गलतियां केवल काम करने वालों से होती हैं, बेकार लोग तो दूसरों में बुराई खोजने में ही जीवन बिता देते हैं। बोलना सीखें, अन्यथा आपको जीवन भर दूसरों की सुननी पड़ेगी। उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई दे। चिंता उतनी ही करें कि काम बन जाए, इतनी नहीं कि जीवन ही। वाला अपनी क्षमता और सोच के अनुसार ही उसका अर्थ निकालता है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, इसे आंसुओं या क्रोध से मिटने न दें। कोई भी हमारा मित्र या शत्रु बनकर पैदा नहीं होता, हमारा व्यवहार और शब्द ही उन्हें बनाते हैं। जो हमेशा दुख का रोना रोते हैं, उनके द्वार से सुख लौट जाता है। महान दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं पर और छोटे दिमाग लोगों की बुराई करते हैं। इन 5 स्थानों पर हमेशा चुप रहें, जहां आपके शब्दों का कोई मूल्य न हो, जहां बोलने के बाद आपको पछताना पड़े, यदि आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो, यदि आप क्रोध में हो, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता है, जहां आपकी समझ को सुनने वाला कोई न हो। माली और राजा की कहानी। एक बार एक गरीब माली राजा के महल में काम करता था। एक दिन उसने राजा के लिए अंगूर चुने और उन्हें लेकर गया। उस समय राजा पड़ोसी देश के हमले की खबर से चिंतित था। राजा ने अन्य मन से अंगूर खाए और आधे खाए हुए अंगूर माली पर फेंके। हर बार अंगूर लगने पर माली कहता, प्रभु आप बहुत दयालु हैं। राजा ने हैरान होकर पूछा, मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो भगवान दयालु हैं। माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बगीचे में आम और नारियल भी थे।
अगर मैं वे लाता और आप उन पर इसी तरह गुस्सा निकालते तो मेरा क्या हाल होता। इसलिए भगवान दयालु हैं कि उन्होंने मेरे मन में आज अंगूर ले जाने का विचार डाला। राजा को अपनी गलती समझ आई और उसने सोचा कि वह व्यर्थ ही चिंतित था। भगवान की कृपा से उसे हमले की जानकारी समय रहते मिल गई थी और अब उसके पास तैयारी का समय था। निष्कर्ष, जीवन का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छे दिन कभी बुरे। अच्छे समय में भगवान का धन्यवाद करना न भूलें और बुरे समय में शिकायत न करें। छोटी समस्याएं हमें बड़ी समस्याओं का सामना करने के योग्य बनाती हैं। धैर्य रखने वालों के पास सब कुछ सही समय पर पहुंच जाता है। अगर आपको श्री कृष्ण के ये वचन अच्छे लगे हों तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।